नैनीताल में स्पिरिचुअल स्ट्रीट प्रोग्राम में पहले दिन बिलीफ पैटर्न व पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी वर्कशॉप का हुआ आयोजन। 19 जून 2022 तक कई राज्यों से आए डेलीगेट्स नैनीताल में आयोजित स्पिरिचुअल स्ट्रीट में लेंगे आध्यात्मिक ज्ञान। आपको बताते चलें कि नैनीताल के दृष्टि कॉलेज ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन द्वारा आयोजित 4 दिवसीय स्पिरिचुअल स्ट्रीट कार्यक्रम में पहले दिन बिलीफ पैटर्न व पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी पर वर्कशॉप आयोजित की गई। इसमें बरेली, लखनऊ, नोएडा, आगरा तथा दिल्ली से लगभग 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वर्कशॉप की शुरुआत सबकी और फोटोग्राफी से हुई, जिससे पता चलता कि स्ट्रीट में आने से पहले प्रतियोगियों को आभा मंडल कैसा था। उसके बाद सभी डेलीगेट्स को साल्ट वाटर फ्लीजिंग थेरेपी के द्वारा उनकी निगेटिविटी को रिमूव किया गया। तंद्रोपनाथ विंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के फाउंडर श्री धर्मेंद्र कुमार ने बड़ी गहराइयों से बिलीफ पैटर्न हमें कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकते हैं, नई बिलीफ पैटर्न बनाकर कैसे हम नए रिजल्ट पा सकते हैं, इसके बारे में बताया। तत्पश्चात सुषमा गुप्ता ने लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के विस्तार से बताया। किस तरीके से हम जाएंगे, बट इससे पहले आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि हम एक दूसरे को जानें, क्योंकि जब तक हम जानते नहीं है तो एक गैप बना के रखते हैं। जब हम जान लेते हैं कौन कहाँ से, तो एक हमारा कहते हैं फ्रेंडली, जैसे तो घर में हम मस्त रहते हैं, ठीक वैसे ही आप यहाँ पर रहते हैं। जैसे घर में हमारी फैमिली होती है, ऐसे ही यहाँ पर ये जो फैमिली है इसको हम सोल फैमिली कहते हैं। कुछ ना सबसे कम उम्र के डेलीगेट्स आप लोग हैं दोनों, और जैसा कि हमने देखा बहुत तल्लीनता से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। कैसा लग रहा है? उमन ये खेलने कूदने की, टीवी देखने की उम्र होती है, और स्पिरिचुअल के बारे में, अध्यात्म के बारे में इतना करीब से जानना, कैसा फील कर रहे हैं? अभी हमारी खेलने कूदने की उम्र है, पर जब मेरे मम्मी पापा ने मेरे को इस चीज़ के बारे में बताया, इस वर्कशॉप के बारे में बताया, तो मुझे लगता था कहीं ना मैं शायद बोर हो जाऊँ वहाँ पे जाके। पर यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है कि कहीं इन 3 दिनों में जब हम वापस जाएंगे तो मुझे बहुत ही एनर्जेटिक फील होगा। आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा, कैसा लगा? मुझको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और जब मुझको पता चला तो मुझको लगा कि यहाँ पे मैं क्या ही करूँगा। पर फिर यहाँ पे जब मैं आया, मुझको ऐसा लगा कि यहाँ पे मैंने आने से ऐसा क्यों नहीं सोचा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कैसा लगेगा? अभी 3 दिन बाकी हैं, रोमांच बहुत और बड़ा है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो क्या क्या लेकर जाएंगे? हम अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके जाएंगे। और आप बताएं। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे तो स्पिरिचुअल रिट्रीट टूर का पहला दिन, बहुत सुंदर वर्कशॉप, कैसा रहा? बहुत ही अमेजिंग रहा। जो हमारे लोग आते हैं यहाँ पर, डेफिनेटली उनका कुछ ना कुछ हमारा उनसे कार्मिक कनेक्शन होता है, तभी लोग यहाँ तक आ पाते हैं। बहुत बहुत दूर से, लखनऊ से, नोएडा से यहाँ पर लोग आए हैं, और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। होता क्या है कि हम अपने घरों पर होते हैं, कई बार कुछ ऐसे वहाँ पर पैटर्न होते हैं, हमारे वर्क के पैटर्न होते हैं या कुछ और पैटर्न होते हैं, हम कभी भी स्पिरिचुअली उस यात्रा में नहीं जा पाते। यहाँ पर हम पूरा एक माहौल तैयार करते हैं, जो हॉल है हमारा उसको चार्ज करते हैं, कई तरह के जो उनके बिलीफ पैटर्न हैं उनको ब्रेक करते हैं, नए जो बिलीफ पैटर्न हैं उनको इंस्टॉल करते हैं। जैसे होता है ना, फोन जो है धीमे धीमे क्या देखते हैं, एक टाइम के बाद वो हैंग होना शुरू हो जाता है, बट उसके अंदर नया सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, पुराना डिलीट करते हैं, नया डालते हैं, तो फिर से एक्टिव हो जाता है। तो ठीक वैसे वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। कल भी हमने वही काम किया। सबसे पहले लोगों के आभा मंडल को हमने क्लीन किया, उसके लिए हमने वाटर थेरेपी इस्तेमाल करी, और उसके बाद में हमने बिलीफ पैटर्न पे काम किया, पास्ट लाइफ पे काम किया, और बहुत ही अच्छा रहा। क्या क्या और इसके अलावा? डेफिनेटली अभी हमारा पहला दिन गया, अभी हमारे पास 3 दिन और बाकी हैं। बहुत कुछ हमें बात करनी है, हमें मनी रेखी की बात करनी है, हमें एक करुणा रेखी, अगर सुना होगा आपने, करुणा रेखी, जो कि एक बहुत ऊंचे लेवल की हीलिंग पद्धति। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस स्पिरिचुअल रिट्रीट टूर में पहले दिन आपने पास्ट लाइफ के बारे में, जो थेरेपी के बारे में बताया है। दर्शक जानना चाहेंगे डिटेल में कि पास्ट लाइफ थेरेपी क्या होती है, किस तरह से ये काम करती है? हमारी लाइफ में कई बार बहुत सारे ट्रॉमा ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ हमारे बचपन से रिलेटेड होते हैं, कुछ प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जिनका हम बहुत सारे कोशिशों के बावजूद उनको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आप इस थेरेपी में आइए
और इसके थ्रू आप एक गाइडेंस के थ्रू आप उन नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वेबसाइट पे भी पड़े हैं, आप उनको देखिए, उनसे आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी। कुछ फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि कभी वो पास्ट लाइफ के बारे में जानना है तो उनको हिप्नोटाइज करके उनके पास्ट लाइफ में जाते हैं। क्या ये प्रक्रिया ऐसी है या इससे अलग हटके हम कुछ और करते हैं? पिक्चर्स में जब दिखाते हैं तो उसको कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हाइप कर देते हैं, वहाँ पूरी 3D मूवी चलती है तो लोग कुछ कुछ वैसा ही मानते हैं कि जब वो पास्ट लाइफ में जाएंगे तो उनको भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। उस तरह से नहीं दिखता है। कुछ लोगों का विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है तो वो देख भी पाते हैं, लेकिन हर एक का नहीं होता, लेकिन वो अपनी चीज़ों को पकड़ पाते हैं। कुछ लोग सेंस कर पाते हैं, कुछ सुन पाते हैं, लेकिन उन तक मैसेज आते हैं। जो पहले दिन आपने वर्कशॉप ली है, क्या अनुभव रहा? क्या ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने पास्ट लाइफ को बड़े अच्छे से करीब से जाना? आप बरेली से आई हैं मैम, और स्पिरिचुअल टूर में आकर आपको कैसा लग रहा है बरेली से यहाँ पे? मैं पहली बार किसी ऐसे स्पिरिचुअल रिट्रीट में आई हूँ, और जब मैं आई थी तो 2 चीज़ों के साथ आई थी कि वेदर अच्छा मिलेगा क्योंकि बरेली में बहुत गर्मी थी, दूसरा ये मेरी फ्रेंड आ रही थी तो ठीक है कुछ चेंज हो जाएगा। बट यहाँ आने के बाद ग्रेजुअली जैसे मैंने यहाँ की एक्सरसाइजेस देखी, जो सर ने, धर्मेंद्र सर ने जिस तरीके से बताना शुरू करा चीज़ों को, तो इट्स वेरी यूजफुल और फ्रूटफुल आप कह सकते हो कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग की तरफ जो आपको चीज़ें उन्होंने सिखाई, बताई, वो रियली फ्रूटफुल है और मैं शायद आगे भी दोबारा ऐसे स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाना चाहूँगी। थैंक यू।